खरीदारों की भीड़ बाजार में उमड़ती है। लोग सोने चांदी और अन्य सामान खरीदने के लिए निकलते हैं। ऐसे में पटना पुलिस ने कमान संभाल लिया है। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पटना पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पटना सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी अशोक राजपथ, सब्जी बाग, भिगना पहाड़ी, मछुआ टोली, दरियापुर, लोहानीपुर, नाला रोड, ठाकुरबाड़ी रोड और बाकरगंज आभूषण मंडी तक फ्लैग मार्च करते नजर आए। साथ ही ज्वेलरी शॉप में सुरक्षा इंतजामों की जानकारी भी ली गई। दुकानों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को पैनी निगाह रखने के आदेश दिए गए हैं। कल धनतेरस जो है लोगों के द्वारा मनाया जाएगा, तो उसी उपलक्ष्य में जो है हम लोग मार्केट वगैरह जो एरिया है उसका जायज़ा ले रहे हैं। कहाँ कौन से पॉइंट हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, कहाँ एक्स्ट्रा फोर्स देने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर हम लोग चेकिंग पॉइंट लगाएंगे, तो वही सब जो है आज जायज़ा लिया जा रहा है। साथ ही में चेकिंग भी लगाई जा रही है। तो कुछ खास बाकरगंज में जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज संघ के साथ हम लोगों ने बैठक की थी। कुछ पॉइंट उन्होंने हमें बताए थे, जैसे इंक्रोचमेंट का एक इशू है, ट्रैफिक को लेकर उन लोगों द्वारा बताया गया था। साथ ही उन लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ कैमराज अगर अधिक यहाँ पर बढ़ाया जाए तो उस संबंध में तो हम लोग वो सारी चीज़ें भी जो है देख रहे हैं कि क्या कहाँ हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकते। बिहार में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर बिहार के कई जिलों में पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर में भी इस बार पटाखा बिक्री पर रोक लगी है। जिले की सबसे बड़ी पटाखा मंडी छाता बाजार में पुलिस ने एसडीएम और एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की। 3 बड़े पटाखा दुकान को सील करते हुए पटाखा जब्त कर लिया है। जैसे ही छापेमारी शुरू हुई, दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए। रेड की गई है। आज लगातार छापेमारी वहाँ की जा रही है और आज कई दुकानें खुली मिली हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से पटाखे की बिक्री की जा रही थी। तो उनमें जो भी पटाखा था उनका सीजर लिस्ट तैयार किया जा रहा है, उसके अनुसार आगे। हाँ, पटाखा दुकानों पर निरंतर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार के उन 4 जिलों में सम्मिलित है जिसमें ग्रीन पटाखा को भी प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें दोनों तरह के दुकानदार हैं या विक्रेता हैं उनको कार्रवाई की जा रही है जिन पर लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं भी है, क्योंकि पटाखा। बांका में मिठाई और खाने पीने के सामान में मिलावट की सूचना पर 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों में छापेमारी की गई। बांका एसडीएम और पदाधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी हुई। खाद्य सामग्रियों की जांच करते हुए सैंपल इकट्ठे भी किए गए। छापेमारी के बाद दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। मिठाई दुकान के साथ ही फास्ट फूड और कई होटलों में भी छापेमारी की गई। ऐसी शिकायतें आती रहती है कि जितने भी दुकानदार हैं जो मिठाइयों का जो कारोबार करते हैं या खाने पीने की चीज़ों का कारोबार करते हैं वो मिलावट करते हैं और यह मिलावट करके कहीं ना कहीं आम जनता के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसी के क्रम में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में और हम लोगों ने यह जो है रेड कंडक्ट किया। दीपावली और छठ पूजा में बड़ी संख्या में लोग घर लौटते हैं। त्योहार में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। बाहर से लौटने वाले बिहारियों को नशाखुरानी गिरोह नशीली पदार्थ खिलाकर उनका सामान भी लूट लेते हैं। इन्हीं लुटेरे गिरोह से लोगों को बचाने के लिए रेल पुलिस ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। पटना रेल पुलिस अब प्रत्येक स्पेशल और सामान्य ट्रेन में अत्यधिक संख्या में जवानों को भेजेगी ताकि ट्रेनों में आने वाले लोगों की भीड़ नशाखुरानी गिरोह को अपना शिकार ना बना पाए। मेगाफोन के माध्यम से ट्रेनों में रेल पुलिस के कर्मी घूम घूम कर अनाउंसमेंट भी करेंगे। से चलकर आराम हो जाने वाली गाड़ी संख्या 0। अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहे। रेल पुलिस पटना की जागरूकता टीम मुगलसराय जा रही है और इस टीम के 10 सदस्य बनाए गए हैं और इसका जो हेड है वो इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को बनाया गया है और वो 2 पाली में वहाँ पे कार्य करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है, बल्कि सादे लिबास में पूरे रेल जिला पटना में और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी सुरक्षा में कई लोगों को लगाया गया है। एस्कॉर्ट में लगभग प्रयास किया गया, अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति हुई है मुख्यालय से, तो उसमें। और सिवान से बड़ी खबर है। वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद के पति सुभाष चौहान से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। सुभाष चौहान बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री रह चुके हैं। उनसे फोन पर रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी गई है। घटना के बाद पार्षद के पति ने नगर थाने में सूचना दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फोन आया कि 1 करोड़ रुपया
आज रात में फोन आया? आज रात में 1 करोड़ रुपया तुम हमको दे दो, नहीं तो 10 दिन के अंदर तुम्हारा हत्या कर दी जाएगी। छपरा के डोरीगंज घाट पर बालू के अवैध कारोबार को लेकर हाल ही में पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया था और इस कार्रवाई की चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। लेकिन हकीकत यह है कि इस कार्रवाई के बाद भी हालात बदले नहीं हैं और बालू का अवैध धंधा यहां जोर शोर से जारी है। वीडियो हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सोन नदी से बालू नाव के जरिए तस्करी कर डोरीगंज के तिवारी घाट पर लाई जा रही है, जहां से ट्रैक्टर के जरिए बालू को मनमाने तरीके से बेचा जा रहा है। इस तरह की तस्करी से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव और संगठन की मजबूती को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के तमाम मंत्री भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मजबूती से सक्रिय रहने, वोटरों के बीच जाने और जनता से जुड़े रहने पर चर्चा हुई। साथ ही साथ संगठन को और मजबूत करने और उसे प्रभावी बनाने पर भी मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। बीजेपी का मिशन 2025 अभियान जारी है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की गई और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। नित्यानंद राय ने 2025 में 225 सीट लाने की बात पर कहा कि बिहार की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है, परिवारवाद नहीं चलेगा। 225 किस तरीके से उसका पूरा कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास जो उनके भगीरथ प्रयास से देश और बिहार के गांव-गांव पहुंच रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ी तत्परता से विकास को गति हाथ दिए हैं। या इस बिहार के लोगों को विकास चाहिए, परिवारवादी और जातिवादी नहीं चलेगा, इसलिए आप लोगों को अपने बच्चे की। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए की बैठक पर निशाना साधा है। मीसा भारती ने पूछा कि क्या बैठक में जितने घटक दल थे वो सब आए थे? क्या बैठक में मांझी और चिराग पासवान आए थे? जब सीनियर नेता ही नहीं आए तो ये किस तरह की बैठक हुई? इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मीसा भारती ने बैठक को अधूरा बताया है। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सारे दल के नेता वहां आए थे। उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद? नहीं, चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। इन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस तरह के नेता वहाँ उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। 4 सीटों पर सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी बैठक पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की गई है। एनडीए के 5 दल मिलकर पंचामृत बनाएंगे और मतदाता का दिल जीतने का काम करेंगे। 2025 में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज 2025 के विधानसभा चुनाव का रणनीति तय किया और गठबंधन दल के सभी नेता ने अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि 5 दल मिलकर पंचामृत बनेंगे और पंचामृत से हम जो है मतदाता का दिल जीतने का काम करेंगे और 2025 में 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि संगति से गुण होता है, संगति से गुण जाता है। कांग्रेस के लोग जंगल राज की संगति में रहकर पूरी तरह से जंगल राज की भाषा बोल रहे हैं। विजय सिन्हा ने उपचुनाव में बिहार की 4 सीट पर जीत का भी दावा किया है। संगति से गुण जाता है। कांग्रेस के लोग जंगल राज वाले के संगति में रह करके पूरी तरह से जंगल राज की भाषा बोल रहे हैं और उसको सब ही जंगल दिखाई पड़ रहा है। क्या माहौल है? चुनाव है 2 जगह, झारखंड में भी है, यहाँ भी चुनाव है। सरकार मेरी बननी जा रही है। बिहार में 4 उपचुनाव जीतने जा रहे हैं।
बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उपचुनाव में चारों सीट पर जीत का दावा किया और साथ ही उन्होंने आरजेडी पर निशाना भी साधा और कहा, जो मतदान करने जाएगा वो पीछे का इतिहास देखेगा। कैसे जंगल राज था, लोग घर से निकल नहीं पाते थे, अपहरण का धंधा चलता था। जीतेंगे, कहीं कोई को असर नहीं है, सब कोई सबसे परिचित है। अगर हम जंगल राज की बात, भले हो सकता है कि आज 18 वर्ष जो हमारा नौजवान हुआ होगा, आज मतदान करने जाएगा तो हो सकता है उसको न पता हो, लेकिन वो अगर पीछे का इतिहास देखेगा तो उसको पता है कैसे जंगल राज था, कैसे हम घर से नहीं निकल पाते थे, कैसे दिन दहाड़े चौक चौराहे से शहरों से भी अपहरण हो जाता था, अपहरण का धंधा चलता था, सबको पता है। पद्म भूषण शारदा सिन्हा की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में ही रखने का फैसला लिया है। एम्स के निदेशक भी लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की पहल से अमेरिका के डॉक्टरों से एम्स के डॉक्टर की बात कराई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज को लेकर सलाह भी ली गई। सीएम नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम ने शारदा सिन्हा के बेटे से बात की, साथ ही दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर से बात कर समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड द्वारा लगातार चलाया जा रहा जो खबर है शारदा सिन्हा जी को लेकर, अब उसका असर हर तरह से दिख रहा है। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर तमाम पदाधिकारियों को, दिल्ली में जो बिहार के पदाधिकारी हैं उनको जिस प्रकार से निर्देश दिया है और जिस प्रकार से हर तरह की उनके इलाज से लेकर एक एक सुविधा की सुध ली जा रही है, लेकिन एम्स के डॉक्टर एवं वहाँ के जितने भी कर्मी हैं वो लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास में हैं कि हमारी इस छठी मैया की पर्याय शारदा मैया जो हैं वो जल्द रिकवरी की ओर बढ़ें। अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए आप पकड़े जाते हैं और आपकी गाड़ी पर फाइन होता है तो आप सतर्क हो जाइए। ट्रैफिक चालान 3 महीने के अंदर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी आपकी होते हुए भी आपकी नहीं रह पाएगी। दरअसल परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है कि 3 महीने के बाद जो गाड़ी मालिक फाइन जमा नहीं करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और आपकी चालान की राशि काट दी जाती है और इसको लेकर अगर लगातार आप लापरवाह बने रहते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। परिवहन विभाग ने अपनी समीक्षा में इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि जिन लोगों का ट्रैफिक चालान कट जाता है उनसे हर हाल में 90 दिनों के अंदर जो ट्रैफिक चालान की राशि है वो वसूल की जाए। चालान की दंड राशि अगर आप 90 दिनों के अंदर जमा नहीं करते हैं तो आपके वाहन को काली सूची में डाल दिया जाएगा और इसके बाद आप अपनी गाड़ी का फिटनेस, पॉल्यूशन, ट्रांसफर कुछ भी नहीं करा पाइएगा। मतलब आपकी गाड़ी पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। विभागीय समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि चालान कटने के बाद भी जो वाहन के मालिक हैं वो 1-1 साल तक जुर्माने की राशि नहीं देते हैं और इसी सुस्ती को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के बाद लोगों को यातायात नियमों को तोड़ने के बाद अब उनके मोबाइल पर जो मैसेज आता है तो उनके वाहन मालिक को यह पता चल जाता है कि उनका चालान कटा है। अब ऐसे मैसेज मिलने के 90 दिनों के अंदर हर हाल में आपको जुर्माने की राशि जमा करा देनी होगी। तो निश्चित तौर पर अब तक जो लापरवाही बरती जा रही थी वो लापरवाही अब काम नहीं आएगी और आपको हर हाल में 90 दिनों के अंदर जो जुर्माने की राशि है उसको जमा करा देना होगा। नहीं तो जिस तरीके से विभाग ने सख्त रवैया अख्तियार किया है वैसे में आपके पास गाड़ी रहकर भी गाड़ी आपकी नहीं हो पाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कल देश भर में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। धनतेरस को लेकर बाजार में रौनक दिख रही है। आरा के गोपाली चौक भी गुलजार है। दुकानदार और व्यापारी भी धनतेरस को लेकर तैयारी में जुटे हैं। सोने चांदी के साथ बर्तन की दुकान पर खूब रौनक है। धनतेरस पर्व को लेकर के बाजारों में आज से ही चहल पहल दिखने लगा है और देखिए ये आरा शहर का अति व्यस्ततम गोपाली चौक का इलाका है और किस तरह से देखिए दुकान जो है उसको सजाया गया है। साथ ही धनतेरस की तैयारी की जा रही है क्योंकि इस
पर्व में जो है लोग खरीदारी करते हैं, चाहे वो सोने चांदी के जेवर हो, बर्तन हो या जो भी चीजें हो वो लोग खरीदते हैं। हम आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे धनतेरस पर्व को लेकर के। आप बताइए कितना आज भी चहल पहल दिख रहा है, कितना तैयार है धनतेरस पर्व को लेकर के आरा शहर? धनतेरस पर्व बहुत ही महात्म है। इसका माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन सबसे बड़ा महात्म होता है मेटल्स के परचेज का। वो सोना चांदी पीतल जो भी बर्तन है इन सभी चीजों का परचेजिंग किया जाता है। देखिए किस तरह से जो बाजार हैं वो धनतेरस की तैयारी में सज चुके हैं, चाहे वो सोना चांदी की दुकान की बात करें या फिर झाड़ू की बात करें या फिर अन्य बर्तन की दुकानों को बात करें। पूरी तरह से जो दुकानदार भाई हैं धनतेरस को लेकर के तैयारी में जुट गए हैं। वहीं देखिए फूल माला की भी काफी खरीदारी की जा रही है पूजा को लेकर के, और जो लोग हैं पूजा की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं और कल धनतेरस की और लोग खरीदारी के लिए बाजार में जुट रहे हैं। और धनतेरस को लेकर के बाजार में काफी चहल पहल दिख रही है आज से ही, और ये लगातार कल तक जारी रहेगा। आरा शहर में धनतेरस को लेकर के करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और लोग आकर यहाँ खरीदारी करने का काम करते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।